आप दुख में दोगे सुख में दोगे, आपको दुख में मिलेगा। लिहाजा तामीर मस्जिद का आप ख्याल रखें और ये दिमाग में रखना है कि अपनी कमाइयों का कुछ हिस्सा लगा के जाना है। कौन मौलाना कितना तकरीर करे गरज के, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा उछाले कूदे तब आप पैसा निकाले, नहीं। आप इरादा बना लें कि कुछ तकरीर हो या ना हो, नात खानी करे या ना करे, हमको जज्बात में लाए, जोशो जुनून में लाना नहीं है, बस निकालना है, लाके दे देना है। अभी वक्त तो उसके लिए आएगा। 10 रुपया अगर आपके पास है तो वही दे के जाना है। मालूम है परसों उत्तर प्रदेश या कहां का था, ज़हन से निकल रहा है, मस्जिद का चंदा हो रहा था। देखे होंगे पेपर में, मस्जिद का चंदा हो रहा था। कोई 10,000 20,000 50,000। एगो बूढ़ा क्या किया, 5 गो अंडा लेके गया था। 5 गो अंडा, कितना, 5 पीस अंडा लेके लिया। और बूढ़ा बोला ये अंडा रख लीजिए, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मस्जिद का चंदा हो रहा था। यही हाल फिलहाल 2-3 दिन के बाद बता दे रहे। तो उसने अंडा लाके दे दिया तो कमेटी उसको डाक करने लगा। अंडा 5 अंडा कितना दोगे, कितना बिका पता है, बता दें, बता दें, कहें सुभान अल्लाह। 2,48,000 में 5 अंडा बिका। क्या है अंडे के अंदर, नहीं। उसने कहा मौलाना ये मस्जिद में इसको लगाया है, ये पैसा मेरा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, आपके पैसे क्या कीमत है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, खुदा न करे आपका पेशाब रुक जाए, पेशाब रुक गया, घर गए 12 बजे तक नहीं हुआ, सुबह होते होते बेटा गाड़ी में बोझा ले गया दुमका डॉक्टर देखा देर कर दिए, नहीं होगा, फट से वहाँ से गाड़ी देख सीधे है ना ले गए दुर्गापुर 5-6 डॉक्टर बैठ गया। देखते देखते कहा कि कोशिश करेंगे। ए बाबू बेटा बाप तेरा है, बोल हाँ। कब से पेशाब नहीं किया, बोल 24 घंटा हो गया। और बाप एकदम पेट ठोक रहा है, बेटा नया बचबो बेटा मोर लियो। तब बेटा जल्दी कर रहा, क्या करेंगे क्या करेंगे, रुकिए रुकिए डॉक्टर को बोल रहे हैं, रुकिए डॉक्टर, बेटा अब ना मचबो, ये अब ना। फिर बेटा परेशान है, जल्दी जल्दी पैसा कितना, कहा कि 5 लाख जमा करोगे, 5 लाख जमा करोगे तेरा बाप का हम पेशाब करवा देंगे। तो 5 लाख बेटा जमीन जायदाद खेत गोरू बैल बेच के लेके जमा किया काउंटर में। तब डॉक्टर ने कोशिश किया 50 ग्राम पेशाब करवाया। 5 लाख में 50 ग्राम। तो आपके दौलत की कीमत पेशाब के बराबर नहीं है। क्या समझते हैं आप। अल्लाह ने तंदुरुस्त बनाया, खाली माथा दर्द करेगा तो हालत खराब हो जाएगी। ये माथा कितना अच्छा बना दिया है। आंख में वो कुछ मामूली गर्द गुबार चला जाए परेशान रहते हैं। अल्लाह ने कितना तंदुरुस्त बनाया। जमीन में बैठे हो, कभी इसका भाड़ा दिए, अल्लाह को नहीं दिए। ये जमीन की कीमत कभी चुकाए। जाइए जाके दुमका में वो 10 बाई 10 का रूम लीजिए, 8,000 10,000 भाड़ा लेगा आपसे, 5,000 भाड़ा लेगा। लेकिन आपने कभी जमीन का भाड़ा दिया, नहीं दिया। फिर बिजली जलाते हैं, भाड़ा देते हैं। डॉक्टर कहीं जाइएगा, बेड में सुतिएगा, रात भर बेड का चार्ज कर लेगा। ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन का चार्ज। इतनी खूबसूरत हवा अल्लाह ने दी है, इस हवा ऑक्सीजन कभी बिल दिया है। इतना बड़ा सूरज की रोशनी दिया है, कभी उसका बिल चुकाया। एगो बॉल इतना बड़ा जलाते हो, सो बिल देते हो। और इतना बड़ा बॉल पूरी दुनिया रोशन कर दे, उनका बिल कितना होना चाहिए। जिंदगी में चुका पाओगे। जमीन में खेती बाड़ी करते हो, कुआं खोद लिया, पानी पी रहा है, पूरे चल फिर रहे हो, लेकिन कभी कीमत अदा किया। किनको दिया जमीन की कीमत। तुझे जमीन की कीमत नहीं देना है, सूरज की रोशनी की कीमत नहीं, हवा की कीमत नहीं। तुम सिर्फ मुसल्ला बिछा देना जमीन पे और पेशानी रख करके सुभान रब्बियल आला पढ़ देना, हक अदा हो जाएगा, बिल अदा हो जाएगा। इसलिए नमाजी बनो, नमाजी। रमजान में जो नमाज पढ़े बरकत देखे या अल्लाह। अच्छा एक बात बोले, ईद हुए कितना दिन हो गया हजरत? 6 दिन, 6 दिन हो गया। 7 दिन ने आज 7 दिन। अच्छा 6 दिन मान के चलिए। अच्छा 6 दिन के अंदर में इतना गुट बैठल नहीं, कुछ सेब और केला खा ले, खेल मुंह देख ले। 6 दिन बाद ईद से घर में देख ले, ठेलवे में देख ले घर में। लेकिन रमजान में डेली केला, सेब, पाक, पकौड़ा, पकवान, ठंडा पानी डेली देखते थे घर में। काहे वो फल कहाँ चला गया, केला कहाँ चला गया,
घर में नमाज पढ़ते थे ना, बेटी कुरान पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, माँ ना ईशा की नमाज पढ़ रही है, बेटा ना सुन रहा है, कोई शहरी बनाने तैयारी में है, कोई नमाज की तैयारी में है, पाक साफ रह रहा है। अल्लाह इतनी घर में बरकत दे देता था, इतनी बरकत भेज देता था, कहीं से केला आ गया, कहीं से सेब आ गया, मगरिब होते होते एकदम दस्तरखान भर गया, पाक पकौड़ा पकवान अलग है, तरबूजा अलग है, खरबूजा अलग है, ठंडा पानी रूहे अफ़ज़ा अलग है। मगरिब होते होते लगता है अल्लाह ईदगाह में जितनी खुशी नहीं उतना घर के दस्तरखान में मगरिब में लगता था ईद की खुशी मेरे आंगन में उतर गई है। क्या कितनी खुशी मिलती थी मगरिब के टाइम में रोजेदार को। ठंडा गिलास सामने है, 14 घंटा से हल्का सूखा है, नजर उसी पे टिकाए में, 5 मिनट बाकी है, मन नहीं करता गिलास छुई छोड़ दे, रुक रुक एखन पीबो, रुक बड़ी बेस लाग, फिर मन नहीं करता इधर उधर देखते टाइम 4 मिनट बाकी है, पकड़िया उठे घूने खिजरा है हाँ था रुकबन करे ले घुरते रहे थरिए 5 मिनट ताका खरबूजवा है ने पकड़िया रुक 3 मिनट बाकी है, फिर गिलास छूते थे पीबे। कितना अच्छा लगता था, बचपन सब टुकुर टुकुर मुँह देखता था, बपा खाते एक हमरो देते, वो मंजर था इबादत की। रब फरमाता फरिश्तों देख धनबारी चौक के मुसलमान है, 14 घंटा से खाया पिया नहीं, हल्का सूख चुका, ठंडा पानी सामने रख के बार बार मेरा बंदा चू रहा है, पी नहीं रहा है, पाक पकौड़ा फल फ्रूट देख रहा है, खा नहीं रहा है। ए फरिश्तों देखना ये बंदा अभी मेरी बारगाह में हाथ उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। ए फरिश्तों पानी छोड़ के खाना छोड़ के भूखा का सूखा है लेकिन मेरी रहमत को पुकार रहा है, दुआ कर रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा मांगने से ज्यादा इसे इनायत कर दिया जाए। मगरिब में जो दुआ करता था वो दुआ अब कहाँ, वो मौसम कहाँ, वो खाना कहाँ, अभी तक फल फ्रूट नहीं। अब फिर 1 साल बचिए तब, या फिर बीमार पड़िएगा तब दामाद समधी कुटुम ला के देगा, ऑटो खाने पर टुकुर टुकुर देखिए मर जाए ना, अपने से खरीद के कहाँ। वो तो रमजान की बरकत थी, क्या सुहाना था कसम खुदा की। और बेरोजगार को मगरिब के टाइम में या अल्लाह दुख के पहाड़, मुसीबत के पहाड़, या अल्लाह लग तो कुएं में झाँक। बेरोजगार को मगरिब में हालत खराब, अब बेरा डुबला कहाँ नुकावे, दिन भर इधर उधर घुमा, अब मगरिब में गलिया में बैठेगा तो अरे लाज शर्म है न रे, ये पर यहाँ कुलिया में बैठा, अब गलिया में तो बैठ नहीं पाएगा। अब बेचारा क्या किया, आस्ते 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 घर घुस गया, और घर घुस करके जाकर के झूठो मुड़ा खोल के बैठा लो नया खलखला होता है टूर लखन कभी दूरी आता को बीवी उसकी है, इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ ले जाकर कोना मसल्ला बिछा रही है, ये जवान दिन भर खाया, अब मगरिब के टाइम में कहाँ छुपेगा, झूठे खटिया नो में पसी रोलो क्या मीन दिलो, अजब हालत है। अब उसकी बीवी देख रही है कि मेरा शोहर है तो शोहर है, नहीं रोजा रखा, खटिया में टूर के लेकिन ताके कसे हम खा। अब उसकी बीवी कहती है बेटी जो अपना पैकेटी घुगनी पकौड़ी लेके दी टूर लेकिन बैठ रहा लो खटी। अब उसकी बेटी ला के दे दिया, अब लेके फंस गया, या अल्लाह एजनास पहने खावे पाछू खावे, पसीना पसीना हालत खराब। अब लेके टुकुर टुकुर देख रहा है, अगर पहले खाएंगे कहेगा लोग लाज शर्म है ना एजनास पहने खाव करें, एकदम हालत खराब। बेरोजगार बन के एक घड़ी घर में, आंगन में, खानदान में, गली में ना छुप सके, कल मैदान महशर में जहां जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, तंदुरुस्ती है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। माशाअल्लाह आज सही में लग रहा है, लोग सुन रहा है, इसलिए लोगों मस्जिद आपको बनाना है। क्या हजरत वहाँ खुशू साहब किधर हैं, चले गए क्या?
मस्जिद आपको बनाना है। जिस मोहल्ले में मस्जिद होती है ना, उस मोहल्ले में बरकत होती है। मस्जिद इत्मीनान की जगह है, सुकून की जगह है। सबसे ज्यादा सुकून एसी में नहीं मिलेगा, कूलर में नहीं मिलेगा, ठंडा पानी में नहीं मिलेगा। खाली मस्जिद में जाके बैठ जाइए, खाली बैठ जाइए, वो आराम, वो सुकून, वो इत्मीनान, नींद आ जाती है। कोई जैसे बूढ़ा आपके गांव में है, और अगर किसी ने कह दिया कि ये बूढ़ा नींद नहीं आती, डेली दवाई खाता है तब नींद सोता है, नींद की दवाई खाना पड़ता है तब नींद आती है। बस उसको कुछ नहीं करना, जुमा के दिन नहला धोला के कपड़ा पहना के 10 बजे ले जाके मस्जिद में खाली बैठा देना। इतना सोएगा कि उठा के लाना। सही बता रहे? खाली 10 बजे मस्जिद में जाके रख बैठा देना, चूंकि वहां इत्मीनान है। जुम्मा में देखिएगा तकरीर इमाम साहब करते हैं, नहा धो के गया, बहुत आदमी सो जाता है तकरीर सुनते सुनते। बाजार में सोया कभी, गली में सोया नहीं, लेकिन मस्जिद में 10 मिनट से खाली बैठ जाइए, अपने अपने ओंग आएगी, नींद आने लगेगी। क्योंकि जहाँ सुकून है, आराम है, इत्मीनान है, और सुकून यहाँ वहाँ नहीं, पार्क में, गलियों में, कूचों में, क्या कहते हैं, मेला झमेला हटिया में नहीं है। अगर दिलों में इत्मीनान चाहते हो, कल्ब में सुकून चाहते हो, तो इबादत करो। अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, और जब सुकून मिल जाए तो वही नींद आ जाती है। इसलिए लोगों, तो अपनी कमाइयों को हिस्सा ऐसी जगह लगाना जहां मरने के बाद वो आपको काम आएगा। आप क्या समझते हैं आपकी दौलत है? नहीं है। मेरे घर में कोई रहता था, मैंने पूछा ये कौन है? कहा बेटा ये तेरा दादा है। मेरा दादा हमेशा कहता था वो खेत मेरा है, वो गाछ सब मेरा है, वो तालाब बांध मेरा है, ये जो मकान देख रहे हैं मेरा है। मेरा दादा कहते कहते चले गए। उसी घर मकान को मेरा बाप कहने लगा ये गाछ मेरा है, ये ज़मीन मेरी, ये तालाब मेरा है, ये मकान मेरा है। मेरा बाप भी कहते कहते चले गए। बाप नहीं रहे, दादा नहीं रहे, लेकिन मकान रह गया, खेत रह गया, गाछ रह गया, तालाब रह गया, लेकिन जिसको अपना कहता था वो नहीं रहा। अब उसी चीज़ को हम कह रहे हैं, ये खेत मेरा है, वो तालाब मेरा है, वो गाछ सब मेरा है। हम भी कहते कहते चले जाएंगे, वो लोग खड़ा रहेगा, फिर मेरा बेटा वही कहेगा मुसाफिर खाना इसी का नाम है, आपका नहीं है। ये भूल भुलैया में फंसे हुए हो। अभी मरे हुए ना, फजर के बाद ऐलान कर देगा, कल जोहर होते होते दफन। 100, 500, 1000 आदमी जाएगा कब्रिस्तान, सब जाएगा, समधी कुटुम दामाद सब मेहमान कुटुम जमा होगा। कहाँ जा रहा है? मैयत देखने। सब कब्रिस्तान जाएगा। जाने के बाद सब जाएगा, लेकिन सब जाके आइए देखिए, अल्लामा शहीदुर रहमान साहब किबला मिसबाही साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा शहीदुर रहमान मिसबाही साहब किबला, माशाअल्लाह। देखिए आपके दुमका जिला का एक रूहे रवां, फातेह संथाल परगाना, फातेह। ऐसा नहीं कि आपके दुमका ही जिला में इतना मशहूर है, हमारे जामताड़ा जिला में इससे ज्यादा मशहूर है। हमारे जामताड़ा जिला में इससे ज्यादा मशहूर है। हमारे इलाके में जाते तो कौन आ रहे हैं? दुमका के मिसबाही साहब, नाम तो कोई जानते ही नहीं, मिसबाही साहब आ रहे हैं। ये हजरत की पहचान, ये हुजूर की पहचान है। हजरत की बहुत एक पहचान रखे। इनकी खिताब होगी, थोड़ी देर आप भी समाप्त करेंगे। तो मैं कह रहा था कि मरोगे तो सब जाएगा, 100, 500, 1000 आदमी जाएगा। जनाजा पड़ेगा और कब्र में 2 आदमी उतरेगा। दादा है तो कह रहे दोनों पुत्र उन लोग को उतारो, उतारो, तुम्हारा दादा, तुम उतरो, उतर गया। बाप है बेटा तुम उतरो, उतर गया। उतरेगा, नीचे रखेगा, कह रहे थोड़ा मथवा तो रस्सिया खोल दो, खोल दिया। अरे किबला तेरे मुंह कर दो, कर दिया। दोनों फट से उठ गया, चल दिया। पटरा रखा, मिट्टी दिया, चल दिया। दौलत घर में रह गई, औलाद कब्रिस्तान तक गई। 500, 1000 आदमी गया, लेकिन कोई वहां रहा नहीं, साथ में कोई नहीं रहा। बहुत प्यारा दामाद, बहुत प्यारा बेटा था, बहुत प्यारा नाती था, लेकिन कोई नाना के साथ, दादा के साथ नहीं रहा। आप रहिए, हिसाब किताब दीजिए, हम लोग चले। सब चल दिया, लेकिन एक अमाल है, टुकटुकी बांध के देख रही है। ए फलाना, ए फलाना, देखा क्या देखा? जिंदगी भर दौलत के चक्कर में जिंदगी कटाया, नमाज छोड़ दिया, घपलाबाजी किया, हेरा फेरी किया। वो दौलत तेरे साथ घर से आई, निकली बाहर, रुपया टका कौड़ी पैसा गाड़ी सब घर में रह गया। बाल बच्चा आया,
कब्रिस्तान तक बस मिट्टी के नीचे रखने आया था कि घर में क्या महकेगा, यहाँ नीचे दबा दो, इसीलिए ला के रख दिया, रख के चल दिया। अब वो भी चला गया। अमाल, मैं तेरा अमाल हूँ, हम नहीं जाएंगे छोड़ करके। अब हम बुरा है तो तेरे साथ कब्र में साथ रहेंगे, अच्छा है तो तेरे साथ रहेंगे। ए मुसलमानों, ऐसा अमाल पैदा करो ताकि तेरे साथ कब्र में रहेगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए मस्जिदों पर ख्याल रखना। इस मौजू पे हजरत की गुफ्तगू होगी। बहुत देर हो चुका है, लगभग देखिए 10:40 होने लगा। हजरत की गुफ्तगू होगी, फिर पीर साहब आएंगे। बड़ी नसीब वाले आप हैं कि आपके मोहल्ले में मस्जिद बनने जा रही है, आपने इरादा बना लिया है। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। ऐसे में बराबर इस इलाके में आते रहता। आज जबकि एक त्यौहार है हमारे भारत में, उसके बाद भी हालात को देखते हुए मैं चला। हालांकि दुमका में थोड़ा कुछ देर तक जाम भी हो गया था कि सूरत से निकल गए। हम चलते हैं, दुमका इलाका जा रहे हैं, जो होगा अब्दुल सलाम भाई देखा जाएगा। अब्दुल सलाम भाई आइए है तो माशाल्लाह चला। फिर यहाँ से कुछ दूर और निकलेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर जितने लोग आए बैठे सुने, सबों को ये बैठना सुनना कबूल फरमा। मेरी तकरीर से ज़्यादा अगर सुनना हो तो यूट्यूब में, आप जानते हैं, यूट्यूब में सर्च कर लेना, पूरी तकरीर सुन लेना, सब लोग सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मरतबा दिल से, मोहब्बत से, आत्मा से, प्रेम से, कल्ब से, जिगर से सब मिलके झूम के कलमा हक का विर्द करें कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।